तो बच्चों, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में, और उसी बात को आगे डिस्कस करते हैं। आपने स्प्लिट द मिडिल टर्म रूल को सुना ही होगा, काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हुए अब हमको पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम। बट रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ने से पहले हमको स्प्लिट द मिडिल टर्म के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए आज हम लोग पढ़ेंगे स्प्लिट द मिडिल टर्म क्या होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, हालांकि ये बाइनोमियल है, ठीक है। बाइनोमियल फॉर्म का एक पॉलिनोमियल है, तो इसको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे बाय द स्प्लिट द मिडिल टर्म। हाँ, तो देखिए, जैसे कि इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, कुछ इंटीजर्स को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, जैसे p और q। मान लिया ये दोनों इसके क्या हैं, जीरोज हैं, ठीक है। तो इन इंटीजर्स को हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जैसे p प्लस क्यू जो होता है वो b के इक्वल टू हमने मान लिया, और पी क्यू जो है वो c। चलिए ये आप सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो b की जगह पे p प्लस क्यू को पुट कर देंगे और c की जगह पे p और q को पुट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू और x प्लस p और q को यहाँ पर पुट ऑन कर देंगे। हाँ, तो देखिए हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, ठीक है। नाउ पी एक्स इज द पॉलिनोमियल, ठीक है। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का हम लोगों ने क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारा ये क्या आ गया, 18x स्क्वायर आ गया। भाई 18 और एक्स स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई किया, 18x स्क्वायर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वी ट्राई टू स्प्लिट 9x इन टू पार्ट्स, ठीक है। हुज सम इज 9x। ये ऐसा कह सकते हैं कि हुज सम और सब्सट्रैक्ट, हुज सम और सब्सट्रैक्ट इज 9x एंड its product is 18x स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमको यहां पर क्या करना है, देखो दोनों चीज है हमारे पास। सबसे पहले हमने इसका मल्टीप्लाई किया, 18x स्क्वायर आ गया। इसके बाद हमें 9x को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, या तो उनका सम और या फिर सब्सट्रैक्ट, दोनों क्या 9x के बराबर होना चाहिए, और उनका प्रोडक्ट उन दोनों टर्म्स का किसके बराबर होना चाहिए, 18x स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, 9x को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया। तो अब हम ऐसे कौन से टर्म्स लें, या ऐसे कोई 2 पार्ट्स बताओ जिनको हम 9x को ब्रेक करें और हमारा आंसर, या ऐसे कह सकते हैं हमारा सम 9x आना चाहिए और हमारा प्रोडक्ट 18x स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, 9x को ब्रेक किया 6x प्लस 3x में। देखिए 6x प्लस 3x को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 9x आएगा, और अगर हम इन दोनों को क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो हमारा आंसर 18x स्क्वायर आएगा। am I right? चलिए देखिए, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, ठीक है। तो क्या किया, 9x को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x, ठीक है, प्लस 18। अब यहां पर क्या किया, अब हम क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में इस पूरे इक्वेशन को ब्रेक करेंगे और क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 6x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x प्लस 6। इन 2 पार्ट्स में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो x प्लस 18। नाउ बोथ आर टर्म्स, सॉरी नाउ बोथ आर टर्म्स क्या कॉमन है, अब बोथ टर्म्स में क्या x प्लस 6 कॉमन है हमारा, ठीक है। x प्लस 6 क्या है, कॉमन है। जब x प्लस 6 कॉमन है तो x प्लस 6 इज द कॉमन। नाउ इस टर्म से x बचा और इस टर्म से 3 बचा, ठीक है। तो px को हमने फैक्टराइज करके, px को फैक्टराइज करने पे दिस इज द आंसर, ठीक है। अब यहीं से अगर हम चाहें, हालांकि हमारा आंसर तो आ चुका है, बट दिस इज, अगर हमने x प्लस 6 को और x प्लस 3 को 0 के इक्वलेट किया, ठीक है, 0 के इक्वलेट किया, तो x इज इक्वल टू -6
एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0, नाउ x इक्वल टू -3। ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा अब समझना, x की वैल्यू -6 और -3 आ रही है। ठीक है, जो कि जीरोज है, जीरोज ऑफ px -6 और -3। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, ये क्या आया, -24x² आया फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करने पर। अब हम 5x को हम लोग क्या करेंगे, टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 5x को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है जिनका सम 5x के बराबर है और जिनका प्रोडक्ट -24x² के बराबर है। ठीक है, तो 5x को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 24 -24 और x का मल्टीप्लाई करने पे ये आया, इसको हम लिख सकते हैं 8x और 8x और दूसरा टर्म हम ले सकते हैं -3x। ठीक है, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे हमारा आंसर यही आएगा, आएगा ना। और इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो क्या हमारा आंसर 5x आएगा, आएगा। तो बस इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, px, यहां हमने क्या किया, 5x को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, प्लस 8x और -3x। ठीक है, इन दोनों का सम करने पर हमें मिला 5x और इनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमें मिला -24x²। ठीक है, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x², 5x को टू पार्ट्स में ब्रेक किया, 8x और -3x, -24। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x प्लस 8। इसी टाइप से -3 कॉमन हो जाएगा और यहां भी आ जाएगा x प्लस 8। अब दोनों टर्म्स में x प्लस 8 कॉमन है, अब हमारे पास जो बचेगा वो x -3 बचेगा। तो यहां पर px की वैल्यू क्या आ गई, px के फैक्टराइजेशन होकर के हमारे पास x प्लस 8 और x प्लस 8 और x -3 बचता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं, x² -4x -21। चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास बचता है x² इंटू -21, तो -21x² आ गया। अब हम लोग 4x को क्या करेंगे, टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जब 4x को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, -4x को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर -21x² आना चाहिए। तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, चलिए देखिए, अगर हम यहां पर क्या करें, -7x को मल्टीप्लाई करते हैं, या सबसे पहले ऐड करके देख लेते हैं, -7x को अगर हम 3x के साथ ऐड करें तो क्या हमारा आंसर -4x आएगा, आएगा ना। और इसके बाद अगर हम इन्हीं दोनों टर्म्स को क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इन्हीं दोनों टर्म्स को क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हमारा आंसर -21x² नहीं आएगा, आएगा ना। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये px हमारा पॉलिनोमियल हो गया। अब इसके फैक्टराइज करने के लिए x², 4x को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, -7x और +3x, तो -7x + 3x -21। ठीक है, यहां पर x ही कॉमन है सिर्फ, तो x -7 + 3 इज कॉमन, नाउ x -7, अब x -7 इज कॉमन, नाउ x + 3 px। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी देते हैं। हम लोग बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। ठीक है, बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो क्या है, जैसे इसमें आप लोग देख पा रहे हैं, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है। तो इसमें भी हम लोग फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा -42x²। ठीक है, -42x²। अब हम लोग मिडिल टर्म को टू पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, +11x को टू पार्ट्स में ब्रेक करेंगे और हमारा आंसर 11x को
11x को 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे और हमारा आंसर -42x² प्रोडक्ट आना चाहिए और इसका सम 11x के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, 11x को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया। अगर हम इसको 14x और -3x में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट, इसका जो प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट 14 3 42x², ठीक है, -42x² आएगा और इन दोनों का सम करने पर हमारा आंसर 11x के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। px बराबर 2x², 11x को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया था, 14x और -3x प्लस 14x -3x -21। ठीक है, इसी के साथ आगे 2x² और 14x में क्या कॉमन है, 2x² और 14x में क्या कॉमन है, जैसे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 2x² प्लस 14x, ठीक है, 14 को हमने डिवाइड किया 2 और 7x में। ठीक है, तो अब देखिए फैक्टराइज, 14 को फैक्टराइज किया 2x और 7x में। इसी प्रकार से 2x, ये देखिए 2x कॉमन दिख रहा है आपको, तो यहां से अगर हम 2x कॉमन ले लेंगे तो हमारा यहां से क्या बचेगा भाई, 2 कॉमन हो गया, एक x कॉमन हो गया तो एक x बचा और यहां से 2x निकल गया तो क्या बचा 7x, 7x बचा कि नहीं, एक्चुअली x ऑलरेडी कॉमन है, x तो एक ही है हमारे पास, तो यहां से क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। इसी प्रकार से 2x अगर हम यहाँ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 7 माइनस, अब यहां से -3 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 7। भाई अब ये देखिए -21 में से -3 कॉमन हो गया तो माइनस तो इज ऑलरेडी कॉमन, तो माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो माइनस जब बाहर आ जाएगा प्लस बचेगा, तो -21 में से अगर -3 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा 7। भाई देखो कॉमन का मतलब होता है डिवाइड, -21 अपॉन -3, माइनस माइनस इज कैंसिल, 3 7 था, तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 7 बचा। ठीक है, तो px बराबर, अब x प्लस 7 इज ऑल्सो कॉमन इन बोथ टर्म्स, x प्लस 7 इज कॉमन, 2x -3। तो अगर हम 2x² प्लस 11x -21 का फैक्टराइज करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।